कहानी शुरू होती है 1950 से। हम एक कपल को देखते हैं जो सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोककर बातें करने और मौज मस्ती में मसरूफ थे। तभी लड़की रेडियो पर खबर सुनती है। एक हुक्म है गोकुल वाले आदमी के बारे में जो ऐसे ही घूमकर लोगों को मार देता है, उसके एक हाथ की जगह हुक है। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बहुत सुनसान जगह है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उनके आसपास कोई मौजूद है, मगर उसका हस्बैंड उसकी कोई बात को नहीं मानता। अब तो लड़की और ज्यादा डर गई थी और अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज चलो यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब उसका हस्बैंड उसकी बात मानकर गाड़ी को एक दूसरी जगह पर ले आया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके होश उड़ गए थे क्योंकि उनकी गाड़ी में एक हुक फंसा हुआ था, यानी कि ये सही वक्त पर और सुनसान जगह से निकल गई, वरना ये दोनों मारे जाते हैं क्योंकि वो कातिल हुक्म है इनके पास पहुंच गया था, मगर सही वक्त पर ये बचकर वहां से निकल गए। अब कहानियां चाहती है प्रेजेंट मौजूदा दौर में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो मौज मस्ती करते हुए एक गाड़ी में जा रहे थे या अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन चार दोस्तों में एक लड़का क्लिफ, उसकी दो फीमेल फ्रेंड्स और उसका एक भाई था। अब जो फिल्म के शुरू में हमने कपल की कहानी देखी जो हुकमैन से डरकर भाग गए थे, कहानी दरअसल कलीसी अपने दोस्तों को सुना रहा था और सही से ध्यान न होने की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगले अपनी फीमेल दोस्तों से कहता है देखो जिस गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हुआ उसने हमें देखा भी नहीं और ऐसे ही चले गए। खैर ये चारों आग जलाकर रोड के दरमियान में ही बैठ जाते हैं। इन्हें पास ही एक खंडर भी नजर आता है जो कि सदियों पुराना एक चर्च था। अभी आग जलाकर बैठ गए थे और अखबार पढ़ने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दो लोगों को मार दिया गया एक हुक के साथ, मगर कातिल अभी तक न मिल सका। वक्त गुजारने के लिए ही न जाने बैठी क्या क्या बातें कर रहे थे क्योंकि इनकी गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और आधी रात में ये घर भी वापस नहीं जा सकते थे। तो क्लिफ अपने दोस्तों से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक कपल की जो हनीमून मनाने अपनी वैन में निकली थी। उनकी वैन बिल्कुल एक घर की तरह थी जिसमें हर चीज़ मौजूद होती है। उन्होंने गलती ये की कि आधी रात को अपनी वैन को उन्होंने जंगल में रोक दिया। तभी उनके पास एक आदमी आया जो कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया, वो तुम्हें मार देंगे जो पूरी चांद की रात में अपने शिकार पर निकलते हैं। हस्बैंड पूछता है किसकी बात कर रहे हो तुम? वो आदमी दरअसल यहाँ पर वेयरवुल्फ भेड़िए की बात कर रहा था। वो आदमी उस कपल को बताता है कि एक रात इसी तरह मेरी वाइफ की गाड़ी यहाँ पर रुकी, मगर उसके बाद ना कभी मेरी वाइफ मिल सकी और ना ही उसके गाड़ी। ये आदमी बड़ी गन लेकर उन भेड़ियों से बदला लेने आया था। कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन के बाहर उनके पैरों के निशान देखे हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो अपनी वैन को अच्छी तरह से बंद कर लेना और तब तक उसी जगह पर रुके रहना जब तक सुबह ना हो जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ को इस आदमी की बातों से तो नहीं बल्कि इससे डर लग रहा था। अब वो जाकर दोबारा से अपनी वैन में चले जाते हैं और यहाँ से जाने लगे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनकी बहन ने फ्यूल खत्म हो गया। हस्बैंड कहता है मैंने रिनको फूल करवाया था, ऐसे कैसे हो सकता है? इसे अब उस आदमी पर शक हो रहा था जिसने भेड़िए के बारे में ने बताया था। ये सोचता है कि उसी ने ये सब किया होगा, मगर उस बेचारे को तो भेड़िए ने पकड़ लिया था और गाड़ी के नीचे से ही उसे घसीट लेता है। उसकी गाड़ी के नीचे खींचकर भेड़िए ने उसे मार दिया था और भयानक खतरनाक तरीके से उसके टुकड़े कर देता है। इधर ये कपल जिनकी वैन में फ्यूल खत्म हो गया था सोचते हैं कि अभी नहीं क्या करना चाहिए। तभी वाइफ के पांव में भी चोट लग गई थी। हस्बैंड कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर गैस स्टेशन सुनता हूँ। अब जब वो पैदल निकलता है तो उसी आदमी की गाड़ी तक पहुँच गया था जिसने इन्हें वुल्फ के बारे में बताया था। वो उसकी गाड़ी देखकर सोचता है कि थोड़ा सा पेट्रोल क्यों ना मैं इसकी गाड़ी से ही ले लूं। अब जब वो ऐसा करने लगा ही था तो वो फिसल कर गिर जाता है। उसके कंधे पर उस आदमी का जबड़ा चिपक जाता है। ये वहां पर दरअसल खून की वजह से फिसला था। आदमी को भेड़िया मारकर कहा गया था। हस्बैंड को ये सब देखकर समझ आता है कि वो आदमी इनसे सच कह रहा था।
अब वो जब यहाँ से जाने लगता है तो भेड़िए ने नीचे से आकर उसे भी पकड़ लिया था। भेड़िया उसका गला दबा देता है जिससे उसकी आवाज बंद हो गई थी। हस्बैंड तेजी से भागता है और अपनी वैन के दरवाजे को जाकर जोर जोर से खटखटाने लगा, मगर उसकी वाइफ दरवाजा नहीं खोलती। वो डर गई थी क्योंकि ये खुद कह कर गया था कि जब मैं 3 दफा दरवाजा बजाऊं तो तुम समझ जाना कि मैं हूं और दरवाजे को खोल देना। मगर अब ये खुद ही डर की वजह से दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था। उसकी वाइफ थोड़ा सोच में पड़ जाती है, उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तभी वैन की छत के ऊपर से एक भेड़िए ने उसकी वाइफ के बालों को पकड़ लिया था। वो उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और एक नुकीला रॉड उसे दे मारती है। थोड़ी देर बाद वो भेड़िया वहां से एक खिड़की के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार भी वो उसके मुंह पर पेपर स्प्रे कर देती है और साथ ही वैन में उसने खतरे वाला अलार्म बजा दिया था और खुद बेहोश हो गई थी। जब सुबह होती है और उसे होश आता है तो एक पुलिसवाला उसके पास आया था। वो उस वैन से उसे बाहर निकालकर ले जा रहा था और कहता है कि पीछे मत देखना, मगर वो अपने पीछे देख लेती है और देखकर हैरान हो गई थी। उसके 2 होश उड़ गए थे, क्योंकि भेड़िए ने इसके हस्बैंड को मारकर उल्टा दूर रक्त से लटका दिया था और उसके हाथ में पहनी अंगूठी बार बार वैन की छत से रगड़ खा रही थी। दरअसल जब रात को इसने डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला तो उस वक्त इसका हस्बैंड था। अगर ये दरवाजा खोल देती तो आज वो जिंदा होता। अब इसी बात को लेकर ये सारी जिंदगी गुजार देगी कि काश उस दिन ये दरवाजा खोल देती और उस अंगूठी की आवाज़ किसी सारी जिंदगी सुनाई देगी। यहीं पर क्लिक अपनी पहली कहानी खत्म करता है। उसे यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, मगर ये आवाज़ सिर्फ उसे ही आ रही थी। बाकी तीनों ने उस आवाज़ को नहीं सुना था। जब ये टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी देखता है तो वो भी एक्सीडेंट की वजह से टूट चुकी थी और उसमें टाइम भी रुका हुआ था। फिर क्लिफ अगली कहानी सुनाता है जो कि एक छोटी बच्ची के बारे में थी। आज उसकी उम्र 12 साल पूरी हो गई थी। उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड और एक बड़ी बहन होती है। उसके साथ एक बहुत ही प्यारा डॉगी रहता था। वो बच्ची अपने डैड से कहती है कि इस बार मुझे मेरी बर्थडे पर साइकिल चाहिए, जिसे सुनकर उसके डैड उससे वादा तो नहीं करते। कहते हैं चलो देखेंगे, और जो उसके स्कूल में मीटिंग थी तो इसीलिए उसके मॉम डैड तो वहां पर चले जाते हैं। इसे इसकी बड़ी बहन के पास छोड़कर इस बच्ची ने इंटरनेट पर अपनी एक दोस्त बनाई हुई थी जिसका नाम जेसिका था, जिसके बारे में इसने अपने मॉम डैड को कभी भी नहीं बताया था। खैर इसकी बहन थी, आज रात पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वो बच्ची अब घर पर बिल्कुल अकेली थी। ये बात अब वो अपने दोस्त जेसिका को भी बता देती है, जिसके साथ ही अक्सर इंटरनेट पर बातें